गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ক্লাস করিনি, তারপর করছি। ডায়লগ পেয়েছি। আপনি কি স্যার কলেজে আছেন এখন? হ্যাঁ, ও, কত কলেজে আছি। ভালো আপনাদের। फाइनली वैक्सीन निकला है। हाँ, वैक्सीन होगा। सर सुने खबर? क्या फिर स्ट्राइक हो गया? सर वैक्सीन निकला है। वो निकल गया, वाह गुड न्यूज़ है ये वाला। टेस्ट होगा, ह्यूमन टेस्टिंग चलेगा अभी। वो अभी टेस्टिंग चलेगा। आपके के ऊपर। तुम्हारे के ऊपर ऊपर चलेगा। टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, सब मेरे पीछे पड़ो। हाँ, कॉलेज खोलने से तुम तो पिटोगे मेरे से। क्यों? किस खुशी में? सिर्फ तेरे से नहीं, सबसे पीटेगा। तो पता है, विपुल को भी पता है क्यों पिटेगी तू। सबको पता है। हाँ पता है। इस बीमार इंसान को क्या कर सकते हो? क्यों विपुल क्यों? তুইও তো জানিস বল। আমি তো অনেক আগে থেকে রেডি আছি। কলেজ একদম। খুললে আমার কলেজ ভাই খুলে দুজন তিন মিলে চারটে পেটাবো, মেয়েকে হ্যাঁ পেটাতে হবে তো, দুজন মিলে পেটাবো। বস্তা চাপা দিয়ে। आती है गुड क्या मॉर्निंग सर। नहीं? गुड मॉर्निंग। कैसा है? इसके पहले वाला सर दिन नहीं यही था तुम? नहीं सर, थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा था तो सर दोनों आज आपका सुबह रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग देख लिया सर आप। पता है, आज आज भी नेट नहीं था यहाँ ऑफिस में सुबह से। मैं सोचा पता नहीं आज क्लास हो पाएगा कि नहीं, फिर देखा कि नेट आ सर गया। नेट बहुत 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 तंग कर रहा है ये नेट। ऐसे में कोरोना तो तंग कर ही रहा है, इसमें नेट भी कर रहा है। তুই কোথা থেকে এলি ভাই? বাড়িতেই আছি, কোথার থেকে এলি কোথার থেকে মানে? না, মাঝখানে 2-3 দিন তো কোনো পাত্তা পাইনি, তাই জন্য। हम्म। আরে না ভাই, নেটওয়ার্কে একটু সমস্যা হচ্ছিল ভাই। ভালো হয়েছে, আজকে কি করে নেটওয়ার্ক सर, ঠিক হলো সেটাই ভাবছি। हाँ, लॉकडाउन शुरू हुआ वहाँ। नहीं आज शायद 5 बजे से होगा, पता नहीं किस किस एरिया में होगा, पता नहीं। सर आप सर वजह अब से कॉलेज में क्या कर रहे हैं? बंद हो जाएगा तो हम कंटेनमेंट जोन पे होगा। सर कॉलेज में बंद हो जाएंगे, স্যার आप আমার निकलो এখানে वहाँ से। কন্টেনমেন্ট জোন হয়ে গেছে। हाँ एक जन बोलो। हाँ बोलो। আমার এখানে কন্টেনমেন্ট জোন হয়ে গেছে। তোমাদের এরিয়াতে হ্যাঁ। বাঁচতে রहो, ভালো হয়েছে। বেঁচে থাকো, ভালো করে থাকো, সেফে থাকো। কিরকম শ্রেয়া। দাদা তুই অনেক तुम्हारे वहाँ पे मुझे पीछे तक। वैक्सीन देना होगा। क्या दिया होगा? सर वैक्सीन आप वहाँ कहाँ टेस्ट रहते करवाना हैं? शुरू करना ना, होगा। मैं रहता हूँ क्यों दमदम भाई? काशीपुर में। सर आप दमदम कॉलेज से दम निकलो, वहाँ जाओ घर में, वहाँ सर आप ना लॉकडाउन शुरू हो लेक जाएगा, में रहते थे। कॉलेज में लॉक। नहीं नहीं, এ সারপুর থেকে না চেঁচিয়ে চুপচাপ নিজে ক্লাস কর না। एक प्रॉब्लम तो हर जगह में है, लेकिन उसे बच के रहना पड़ेगा। सोल्यूशन भी है, मेरा ये अगर प्रॉब्लम होगा तो सोल्यूशन होगा ही। मस्त। सोल्यूशन अभी निकला नहीं है, अभी सबसे तक बड़ी बात ये है। तो टेस्ट होगा ना अभी। अभी टेस्ट होगा, फिर
एक रामदेव बाबा जानते हो ना, जो योग गुरु है, सर मत बात करो उसका। झूठ उसने झूठ बोल के किया है सब कुछ। झूठ बोला है क्या, पता नहीं, उसका भी दिखा रहा था कि उसने भी दवा बना दिया है। सर वो दवा कैसे दो बनाया वो तीन सुनिए। साइड इफेक्ट 2-3 साइड इफेक्ट भी है उसका खाने से। अच्छा, उसका आयुर्वेदी है सर तो। उसने बोला, ठीक है हाँ सर, वो जो होता है ना डिपार्टमेंट जहाँ से साइन करवाना पड़ता, परमिशन देना हाँ पड़ता, हाँ वहाँ हाँ। बोला है कि कफ सिरप्स निकालेगा वगैरह। उसके बाद दिख रही है कि वो कोविड-19 का क्योर किट निकाल के बैठा है। ट्राई कर रहे हैं। सर हाँ बिना परमिशन का। सबको ट्राई तो करना पड़ेगा, करना अब पड़ेगा। जिसका निकल गया। वो पूरा क्योंकि एक बायोटेक कंपनी को तो बना रहा है, वो तो हम्म। अभी पूरा लीड में है। बोल रहा है कि 15 अगस्त के दिन हो सकता है कि निकाल दे। निकल जाए। हाँ, चलो अच्छी बात है, निकल जाए तो पर अच्छी बात इतना है। इतना जल्दी सर, एक बात तो है, इतना जल्दी तो नहीं होगा। टाइम क्योंकि लगेगा। यह 3 स्टेप है, वो स्टेप को एक एक करके तो पूरा करना पड़ेगा, मतलब रेगुलेशन के हिसाब से। सही ठीक बात। है जने टेस्टिंग के जने तो कहीं पाठा है। नहीं नहीं क्या बोलते हैं उसे, हाँ तुम्हारा गला हाँ क्यों भाई, बैठा हुआ है, टेस्टिंग के चिल्ला रहा था क्या। गला बैठा नहीं, नहीं गला बैठा नहीं है। हम मेरा गला अभी ऐसा ही हो रहा है। अभी थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ ना, तो ये बड़ा ओरे आवाज है। तुम थोड़ा बड़ा हो रहा ओरे केवल है। तू 20 देना रे। जल्दी बड़ा हो जाओ। সন্দেহ থাকলে আমার সামনে বড় কিভাবে হয়েছি দেখতে ইচ্ছে। उसका कोई बर्थ सर्टिफिकेट चेक करो। नहीं नहीं वो बड़ा हो रहा है धीरे धीरे करके, सच में वो थोड़ा बच्चा ही है। हाँ सर, बच्चा रहना थोड़ा ही नहीं, अच्छा बहुत है। ज्यादा बच्चा इतना है बड़ा वो। धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अच्छी सर बात अभी है। बच्चा है, वो बच्चा क्लास में नहीं है, वो बैठ के बच्चा क्या है। क्या करता है। बच्चा नहीं है सर, वो बच्चा है, अभी जिंदा है। सर बच्चा बच्चा ही ही है अच्छा वो। है। सर बच्चा ही अभी अच्छा है। कॉलेज में होने से ये बोलने के लिए हम लोग से बचता नहीं, वो से सच्ची बोल रहे। हाँ ये बात है, ये सेफ सेफ में है ना, कॉलेज में रहता तो मार खा जाता है। अच्छा तुमको पता नहीं, ये कॉलेज में बैठ के मेरे हाथ पे पेंटिंग करता है। ओ सर, टैटू, हाँ बोलो। तुमको और कुछ नहीं তাহলে ক্লাস চালু করে मिलता। না শুনে ওকে বহুত ওকে, দিন হ্যাঁ লাগে। স্টার্ট করছি বলো তো, কেন কেন এরপরে আমারও আবার একটা ক্লাস আছে फोर्थ सेमेस्टर सर है। सर हाँ तो बहुत कुछ नींद लोग आ रहा अभी है तक जल्दी नहीं से आया करो। है सर। ये बोल के मुझे मत ये करोगे, नींद आ रहा मतलब थोड़ा तुम कुछ क्लास कैसे करेगा, अभी सो के उठा है अब फिर से सोने जाएगा। सीरियसली सर हाँ প্রচুর सर ঘুম फिर से পাচ্ছে। सोने लगे। वाह। सर कल कुछ रात लोग को अभी मैच नहीं देख आया, के थक गया। थोड़ा 5 मिनट रुक जाइए। तुम लोग कौन कितने नहीं बजे, है? अभी कितने बजे उठते हो सुबह में, कौन 6 बजे सर मैं उठता तो है, गया। कोई ऐसा स्टूडेंट है 6 जो। बजे सोता है, पूछिए। मैं उठती हूँ सर। वेरी गुड। सर सर नहीं मैं सर, बहुत उठती बहुत हूँ 6 बजे। वेरी गुड। सर मैक्सिमम मैं लोग सो 6 ही गया बजे था सोता 5 है। बजे। और कितने लोग दोपहर में सो जाते हैं, मतलब 11 बजे 12 बजे मैं दो नहीं सोता। हाँ। हियर आई एम सर। क्योंकि मैच देखा 4 बजे तक। हाँ नहीं, रात में जागो नहीं, दोपहर में सो नहीं, दो काम नहीं करो। दोपहर में हम नहीं सोता। वेरी गुड, दोपहर में नहीं सोना चाहिए। दोपहर में सर, सर हम दोपहर में सोने सब नहीं मांगते, लड़की लेकिन लोग पता सोते नहीं हैं। क्यों। दोपहर में ये विशाल सोता है। हाँ तेरा हाँ की ठीक करो বল सर পুরোটা। रिकॉर्डिंग होच्छे, ठीक करे बोलो जो भी বল बोलेगा। বল। और ये सब रिकॉर्डिंग मुझे हाँ, जमा करना पड़ेगा पता है। হ্যাঁ বিশাল বল কি বলছিলিস তোর। आज चलो मैं क्लास इनबॉक्स स्टार्ट से आए करता हूँ, ठीक है, भले। क्योंकि विशाल तो मनीषका को बुलाओ और कोई क्लास में। ज्वाइन करेगा तो करेगा, फिर मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। क्यों भाई वो खुद नहीं आ सकते हैं क्या? उसको बुलाने का क्या है? वो खुद ही आ जाएगी। अरे सीआर कोई शेयर राशि नहीं है, यार एक कोई जन तो बुलाओ वो। ऐसे। सर हम आपको बोल रहे थे सर, हम बोले ना एक फीडबैक देने का था हम लोग का। हम हाँ हाँ रिप्लाई हाँ। की हम मैसेज भेजे कि मेरा फीडबैक हम सबमिट कर दिए, देखो वो गया कि नहीं। वो हमको 3 बजे मैसेज कर रहा है कि हम कल देखेंगे। सुबह 3 बजे। 3 बजे तक जागा था वो भी ना। आज भी तो तुम हाँ लोग कुछ सर। मीटिंग वीटिंग है मुझे लग रहा है, सब बैच का ही हाँ सर मीटिंग 2 है, बजे। इसीलिए क्लास मुझे लेना पड़ेगा ना, दूसरे बैच का आज क्लास लेना किसका पड़ेगा। मीटिंग है सर। वो पता नहीं দীপায়নের फीडबैक ले দাঁত रहे हैं। ওঠা চলে খুব মজা फीडबैक পাচ্ছে ना। तो मुझे क्लास इसके बाद, तुम्हारा लोग का क्लास के बाद मुझे और एक क्लास लेना पड़ेगा जल्दी से, ठीक है। नींद का कारण लेसन उसने बताया। किया ना बजा सुबह सुबह। अच्छा चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ सर कर दीजिए। यो सर।
सर क्लास के लास्ट में सर आपका वीडियो दिखाना। तुम 2 दिन लेट हो विशाल। 2 दिन देखो, यहाँ से मैं उस एनिमेट खोल दिया। इसके बाद मैं टेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है। कुछ लिख लेता हूँ। ये ग्राफिक्स लिखा हुआ है, इसे हम लोग ब्रेक कर लेता हूँ 2 टाइम। कंट्रोल बी शॉर्टकट है। 1 टाइम हुआ, सेकेंड टाइम कंट्रोल बी, 2 टाइम कंट्रोल बी कर लिया। कंट्रोल जेड। इसके बाद पूरे टेक्स्ट को सिलेक्शन करके राइट क्लिक, कन्वर्ट टू सिंबल, शॉर्टकट F8। मैंने कन्वर्ट टू सिंबल कर लिया। ये देखो, कन्वर्ट टू सिंबल में ये चीज़ दिखाएगा। फर्स्ट मैंने यहाँ पे रखा। फर्स्ट तुम इसे बाहर रख दो, वर्किंग एरिया के बाहर में, और 41 सिलेक्शन करो फ्रेम, राइट क्लिक, इंसर्ट की फ्रेम, शॉर्टकट F6, कॉपी। ग्राफिक्स को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे, और इसे ड्रैग करके यहाँ ले आऊँ। उसके बाद एक खाली फ्रेम में ये 1 नंबर की फ्रेम है, ये 41 नंबर की फ्रेम है। यहाँ पे स्पेस खाली है, यहाँ पे कोई जगह भी खाली फ्रेम में सिलेक्शन करो, फ्रेम सिलेक्शन, राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक ट्विन। अब तुम्हारा क्या दिखाएगा, प्ले करता हूँ, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। अब ये ट्विन में सिलेक्शन करो, ट्विन में, ठीक है, की फ्रेम में नहीं, ये की फ्रेम में नहीं, ये ट्विन में सिलेक्शन करो किसी भी जगह, ये ट्विन में सिलेक्शन करो, और तुम्हारा प्रॉपर्टी में यहाँ पे शो करेगा तुम्हारा इज इन इज आउट। तो मैं 1 मिनट रुको, किसी ने ज्वाइन किया। ट्विन में सिलेक्शन करता हूँ, इज इन इज आउट में सिलेक्शन करता हूँ, ये लो। अब मैं प्ले करता हूँ, फास्ट टू स्लो, फास्ट टू स्लो हो रहा है। अब और एक चीज़ देखो, ट्विन में सिलेक्शन करो। अभी तक देखो प्रॉपर्टी में ट्विन सिलेक्शन कर रहा हूँ तो उसी का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। की फ्रेम सिलेक्शन करूँगा तो ट्विन का प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, की फ्रेम का सिलेक्शन शो करेगा। ट्विन में सिलेक्शन करता हूँ, प्रॉपर्टी में तुम्हारा वो शो करेगा। इज आउट मैंने दिया है 71%। रोटेट में आओ, यहाँ क्लिक करो, यहाँ पे CW क्लॉकवाइज, यहाँ पे प्ले करता हूँ। तो फिर से दिखाइए। अगेन ट्विन में सिलेक्शन करो, यहाँ रोटेट में लिखा हुआ है CW क्लॉकवाइज बा CCW एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा जाएगा, देखो उल्टा घूमेगा। मैंने शॉर्टकट इंटर प्रेस किया, प्ले, ठीक है। यहाँ से मैंने प्ले नहीं किया, इंटर प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से। ट्विन सिलेक्शन करने पे ही ये शो करेगा, ठीक है। अभी देखो ये CW ही रखता हूँ मैं क्लॉकवाइज। इस की फ्रेम में सिलेक्शन करो, मैं इसे थोड़ा और यहाँ पे ले आता हूँ। हाँ बोलो सर, रोटेट ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। कि ये जो ट्विन दिया हुआ है ना, ट्विन में सिलेक्शन करो। ट्विन में किया सिलेक्शन, पहले ये क्या शेप में नहीं आएगा, मतलब नहीं नहीं सिर्फ, नहीं, नहीं कन्वर्ट टू text सिंबल करने करना से ही आता पड़ेगा, है। कन्वर्ट टू सिंबल करना पड़ेगा, ग्राफिक सिंबल, ठीक है।
कन्वर्ट टू सिंबल करने के बाद ही शो करेगा, तभी तो तुम्हारा ट्विन देगा ना, ये सेफ ट्विन में नहीं आएगा। अभी तक मैं क्या किया, इसे यहाँ से ये देखो 1 टाइम रोटेट हो रहा है, 1 टाइम। अब मैं क्या करता हूँ, ट्विन सिलेक्शन करोगे तभी प्रॉपर्टी में वो शो करेगा। यहाँ पे देखो, ये मैं बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 टाइम 3 टाइम लिख देता हूँ, उसके बाद इंटर प्रेस करो। अब 3 टाइम ये रोटेट होके प्ले। ट्विन सिलेक्शन करता हूँ, 3 टाइम से रहने दो, ये 1 टाइम ही बेटर है। इंटर लिखने के बाद हो गया। इसे ही सिलेक्शन करो, नहीं यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, नेक्स्ट। सेम प्रोसेस में इसे फर्स्ट की फ्रेम को धरा, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ से क्या शो करेगा, ये लास्ट की फ्रेम को सिलेक्शन करो और इस साइड ले लो। फर्स्ट की फ्रेम को सिलेक्शन करो, ग्राफिक्स को ऊपर ले लेता हूँ। ये ऊपर है, ऐसे नीचे ले सकता हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा ऊपर रखना चाहता हूँ मैं, लास्ट की फ्रेम सिलेक्शन करो, इसे ऊपर रख सकते हो। लास्ट की फ्रेम को सिलेक्शन किया मैंने, यहाँ रखा, ओके। ये नीचे से ऊपर आ रहा है, उसके बाद ये फिर ऊपर चला जाएगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, 55 नंबर की फ्रेम को सिलेक्शन किया, राइट क्लिक, इंसर्ट की फ्रेम, शॉर्टकट F6। मैंने इसे यहाँ से 41 से 51 में क्लिक, 56 में अगेन कॉपी किया, और यहाँ इस की फ्रेम और इस के फ्रेम के बीच में मैंने कोई ट्विन नहीं दिया, ये हुआ होल्ड फ्रेम, ठीक है, होल्ड की फ्रेम। यहाँ से यहाँ तक कोई ट्विन नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट, 1 मिनट रुक दो, नेक्स्ट 85 फ्रेम सिलेक्शन किया, राइट क्लिक, इंसर्ट की फ्रेम, कॉपी, ग्राफिक्स को ही मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, ऊपर रख देता हूँ, और यहाँ पे ट्विन देता हूँ, क्लासिक ट्विन। तो क्या होगा, यहाँ से प्ले बटन प्रेस करता हूँ, रुका, यहाँ तक रुकेगा होल्ड, उसके बाद ऊपर नॉर्मल चला गया। अब तुम चाहो तो इसे रोटेट भी कर सकता हूँ, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज दे दिया। अब देखो क्या हो रहा है, रुका, फिर घूम के चला गया। স্যার হুম, একটা কোশ্চেন আছে স্যার, ফার্স্ট পার্টে আপনি ক্লাসিক টুইন দিয়েছেন, হ্যাঁ তো সেকেন্ড পার্টে কেউ যদি মোশন টুইন ইউজ করে সেক্ষেত্রে কি কোনো মানে দুটো ক্ল্যাশ করবে? হ্যাঁ, দুটোই শো করবে, কোনো প্রবলেম নেই, দুটোই শো করতে পারে, কিন্তু এই গ্যাপিংটা রাখতে হবে। सर मोशन ट्विन में तो शायद से शेप यूज होगा ना? नहीं नहीं, उसे भी ग्राफिक सिंबल में करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखो मैंने उसमें भी? ट्विन ट्विन को और रिमूव अगर कर शेप दिया। ट्विन में? शेप ट्विन में नहीं देगा तो शेप ट्विन नहीं होगा ना? ना, शेप ट्विन में तुम्हारा ये आ जाएगा, रुको 1 मिनट, शेप ट्विन तुम्हारा ये दे सकता है, इसे ब्रेक करना पड़ेगा, इस ग्राफिक सिंबल को ना कंट्रोल B करके ब्रेक करना पड़ेगा, शेप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। तो सर वो हम क्लासिक ट्विन देने के बाद फिर ये उसको ग्राफिक सिंबल, सॉरी शेप में चेंज कर सकते हैं हाँ ना? हाँ, ब्रेक कर दूंगा, जैसे यहाँ पे कंट्रोल B कर दिया, दोनों को मैंने दोनों की फ्रेम को ब्रेक करना पड़ेगा, तब मिडिल में मैं क्या करूँगा, शेप ट्विन दे दूंगा, ये ले लेगा। कंट्रोल इंटर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा,
देखो इसमें भी इज इन इज आउट दिखा रहा है ट्विन में, ये भी दे सकते हो कंट्रोल इंटर। और एक चीज कर सकता हूँ, देखो पहले तो मेरा यहाँ से एक ग्राफिक्स यहाँ से यहाँ तक आया, एक मिनट इसे ऊपर करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी देर रुका, ग्राफिक्स को मैं पढ़ पाऊँ या जो इसे देख रहा है उसे पढ़ पाएगा, उसके बाद यहाँ से ऊपर चला गया, सेव ट्विन भी दे सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ यहाँ से थोड़ा सा ये जूम हो, फिर एक अपने नॉर्मल साइज में आ जाए, उसके बाद ऊपर चला जाए। तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे की फ्रेम है जो ग्राफिक्स का, इसे रहने दो, इसके बीच में एक अगेन F6 मारता हूँ, मैं इसी ग्राफिक्स को कॉपी करता हूँ और ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्शन करो और शिफ्ट प्रेस करके कीबोर्ड से इसे जूम करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा इस साइड करते हैं, मिडिल में लाते हैं। अगेन इसे मैं छोटा करना चाहता हूँ, तो हो सकता है मैं इसे छोटा F6 मारता हूँ, कॉपी हो गया, इसे मैं छोटा कर रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा ही छोटा हो जाए क्योंकि यहाँ तो नॉर्मल साइज का है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल Z करके इसे बैक आता हूँ और एक की फ्रेम जो नॉर्मल साइज का है, जो मैंने पहले ही सब में इसी साइज का है नॉर्मल साइज, इसमें मैंने जूम किया, ये नॉर्मल साइज का जो है मैं इसे ही कॉपी करूँगा। कैसे कॉपी करूँगा, इसे सेलेक्शन करो, की फ्रेम सेलेक्शन, राइट क्लिक, यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन है कॉपी फ्रेम, उसके बाद मैंने यहाँ पे जूम है, बड़ा है, इसके बगल में एक राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे करूँगा पेस्ट फ्रेम, तो ये नॉर्मल साइज वाला ही कॉपी हो गया। तो यहाँ से बड़ा होगा, देखो अचानक से बड़ा हो रहा है, क्यों, यहाँ पे ट्विन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा गैपिंग हो गया, सब में कम गैपिंग हो गया। सब में क्या करता हूँ मैं, इंसर्ट फ्रेम कर देता हूँ, उससे अच्छा रहेगा शॉर्टकट फ्रेम, खाली फ्रेम को सिलेक्शन करो, F5 मारता हूँ। इस दो की फ्रेम के बीच में भी गैपिंग करना पड़ेगा, तो बीच का फ्रेम को सिलेक्शन करो, शॉर्टकट F5 मारो, थोड़ा सा गैपिंग कर देता हूँ। अब ये सब में मैं एक सिलेक्शन करो एक साथ फ्रेम को, यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे देता हूँ। जब ट्विन, देखो यहाँ पे ट्विन नहीं लिया, मैंने डॉट डॉट दिखा रहा, मैंने ट्विन नहीं लिया। यहाँ पे जूम, यहाँ पे देखो छोटा हुआ, पहले यहाँ से देखता हूँ, ये नीचे से ऊपर आया, यहाँ स्टॉप हुआ, यहाँ से जूम आउट, बड़ा हुआ, शेप में है सर, शेप में है, बोल एकदम के ट्विन नहीं लिया। एग्जैक्ट शेप की वजह से नहीं लिया। यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, एक की फ्रेम और एक की फ्रेम के बीच में शेप है, इसलिए नहीं लिया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका एक ऑप्शन है, इसे मैं पहले रिमूव करता हूँ ट्विन को, यहाँ पे पहले गैपिंग दे देता हूँ F5, इसे समझो ध्यान से। ये ग्राफिक सिंबल में कन्वर्ट है और ये शेप ऑब्जेक्ट में मैंने इसे ब्रेक कर दिया, इसके वजह से यहाँ पे ट्विन नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लासिक ट्विन लेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसके पहले फ्रेम को सिलेक्शन करूँगा और यहाँ पे F6 मार देता हूँ, इसे कॉपी कर देता हूँ, इसके बाद ट्विन देता हूँ, तब ये ले लेगा। यहाँ पे छोटा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे छोटा हुआ है, यहाँ पे बड़ा अगेन हो गया, इसे डिलीट करता हूँ। क्लियर की फ्रेम सेलेक्शन, राइट क्लिक, क्लियर की फ्रेम, और इस ट्विन को भी रिमूव कर दो, ट्विन सेलेक्शन, रिमूव ट्विन, यहाँ पे छोटा हुआ, उसके बाद यहाँ पे अगेन बड़ा हो गया, इसे डिलीट करता हूँ। की फ्रेम सेलेक्शन, राइट क्लिक, क्लियर की फ्रेम, यहाँ पे छोटा कर देता। हाँ তার বিশাল কল করেছিল, বললো নেট চলে গেছে, ঠিক আছে একটু আপনি হয়ে গেলে রেকর্ডিংটা পাঠিয়ে দেবেন। হ্যাঁ আজকে রেকর্ডিংটা পাঠিয়ে দেবো, কালকেটাও পাঠিয়ে দেবো, আজকেটাও পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ও নেট চলে গেছে বললে একটু বলে দিয়েছে, ঠিক আছে। देखो यहाँ पे नॉर्मल है, घूम के आया, यहाँ पे बड़ा हुआ, अगेन छोटा, यहाँ तक छोटा ही रहेगा, नॉर्मल ही रहेगा। तो इसे शॉर्टकट में F6 मारता हूँ कॉपी, और यहाँ पे सिलेक्शन करके क्लासिक ट्विन दे देता हूँ। यहाँ पे ट्विन ले लेगा, क्योंकि इसके बाद इसमें एक कन्वर्ट टू सिंबल, ग्राफिक सिंबल है यहाँ पे, और ये शेप ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे दोनों के बीच में ट्विन नहीं लेगा। अब देखो हो गया तुम्हारा, कंट्रोल इंटर करके देखता हूँ।
ऐसे ऐसे करके तुम्हें एनिमेशन को बढ़ाना है धीरे धीरे कि कुछ अच्छा लगे। ओके, न्यू लेयर लेता हूँ। इसमें कोई डाउट है? इसे मैं फिर से रिपीट करूँ कोई कुछ और लिख करके, कि मैं नेक्स्ट टॉपिक में चला जाऊँ आगे? करके देखना पड़ेगा, राइट। जब तक तुम लोग करोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। मैंने एनिमेशन लिखा हूँ, ठीक है, बड़ा कर लिया, कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ब्लू, लाइट ब्लू ले लिया। इसे मैंने कुछ नहीं किया, ब्रेक किया ना कुछ किया, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जो लिखा हूँ ऐसे ही है। तुम्हारा यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है फिल्टर का, प्रॉपर्टी में टेक्स्ट सिलेक्शन करने के बाद ही उसका प्रॉपर्टी शो करेगा। जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे उसका प्रॉपर्टी शो करेगा। कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट में साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये सब है, यहाँ पे फिल्टर लिखा हुआ है, फिल्टर में प्लस करो, यहाँ पे ऑप्शन है तुम्हारा ड्रॉप शैडो, क्लिक करता हूँ, एक ड्रॉप शैडो दे दिया। यहाँ पे देखो ड्रॉप शैडो का ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यहाँ पे फिल्टर क्लिक किया, प्लस से ड्रॉप शैडो मैंने दिया, ड्रॉप शैडो का प्रॉपर्टी शो करेगा। यहाँ पे देखो शैडो को मैं ब्लर कर सकता हूँ यहाँ से, क्वालिटी लो है, मीडियम या हाई कर सकता हूँ। डिस्टेंस, एंगल देखो चेंज कर सकता हूँ, 45 डिग्री है, यहाँ से एंगल देखो चेंज हो रहा है। देखो चेंज हुआ, शैडो का एंगल चेंज होगा, टेक्स्ट वहीं पे लिखा रहेगा, शैडो का एंगल चेंज होगा। डिस्टेंस कर सकता हूँ, गैपिंग कर सकता हूँ, शैडो का गैपिंग, टेक्स्ट वहीं पे लिखा रहेगा। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, पहले जहाँ थे वहीं पे आ गए। एक चीज़ मैं करके दिखा रहा हूँ, नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है। इसे मैंने कोई ब्रेक नहीं किया, ना कन्वर्ट टू सिंबल किया, ना शेप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, ब्रेक नहीं किया, जैसे लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, फर्स्ट की फ्रेम में लिखा हुआ है, टेक्स्ट को सिलेक्शन किया, यहाँ से फिल्टर आओ, फिल्टर में क्लिक किया, ड्रॉप शैडो मैंने क्लिक किया, यहाँ पे शैडो दिया हुआ है। सेकेंड में F6 मारो, 35 नहीं 36 है, यहाँ शो करेगा फ्रेम। F6 टेक्स्ट को ही मैंने कॉपी कर रहा हूँ, F6 मुझे चाहिए 35 नंबर फ्रेम में, ये की फ्रेम, तो मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, ड्रैग कर सकता हूँ, यहाँ पे 35 में आ गया। अगेन टेक्स्ट सिलेक्शन, फिल्टर दिखा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इसे एंगल को चेंज कर दे रहा हूँ, शैडो का एंगल को चेंज कर दिया, शैडो को थोड़ा ब्लर भी कर सकता हूँ। और एक की फ्रेम और E35 नंबर की फ्रेम के बीच में खाली फ्रेम में सिलेक्शन करो, राइट क्लिक करो और ट्विन कर दो, क्लासिक ट्विन। प्ले करता हूँ, टेक्स्ट वहीं पे लिखा हुआ है, ओनली फॉर तुम्हारा शैडो चेंज हो रहा है, एनिमेट हो रहा है। मैं इंटर से प्ले करता हूँ और इंटर से स्टॉप भी कर सकते हैं, इंटर स्टॉप। यहाँ तो खाली है ना लेयर 4, तो यहाँ कुछ दिखाएगा नहीं, इसलिए माउस से यहाँ से प्रेस, यहाँ से भी कर सकते हैं स्टॉप, यहाँ से स्टार्टिंग फ्रेम में चला जाएगा।
नेक्स्ट न्यू लेयर, इसे ऑफ नहीं करते, इसे कॉपी कर लेते हैं टेक्स्ट को। कैसे कॉपी करेंगे? कंट्रोल सी, की फ्रेम सिलेक्शन, न्यू लेयर सिलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट भी शॉर्टकट, वहीं पे प्लेस हो जाएगा। और इसे लॉक करता हूँ नीचे वाले को और ऑफ भी कर देता हूँ। तो लेयर 5 में मेरा ये टेक्स्ट आ गया, एनिमेशन ड्रॉप शेडो दिया हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट को सिलेक्शन करो, फिल्टर में जाओ और यहाँ से ब्लर क्लिक करता हूँ। बढ़ा दे रहा हूँ ब्लर को। नेक्स्ट यहाँ पे F6 मारता हूँ, कॉपी, टेक्स्ट सिलेक्शन, ब्लर को कम कर देता हूँ। यहाँ भी ट्विन दे सकता हूँ, क्लासिक ट्विन, प्ले। न्यू लेयर, इसे भी मैंने ऑफ लॉक किया और ऑफ कर दिया। नेक्स्ट कुछ और लिखता हूँ, सिलेक्शन करो, कलर चेंज कर देता हूँ। इसे मैं कंट्रोल बी करता हूँ, कंट्रोल बी एंड कंट्रोल बी, 2 टाइम कंट्रोल बी। अगेन टोटल VFX को सिलेक्शन करता हूँ, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू सिंबल, शॉर्टकट F8, कन्वर्ट टू सिंबल कर लिया। यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट में ही है। अब मैंने क्या किया, इसे कन्वर्ट टू सिंबल कौन सा में किया? ग्राफिक सिंबल में। इसीलिए देखो यहाँ पे इफेक्ट शो नहीं करेगा, इफेक्ट शो नहीं कर रहा है ना, जो मैंने उस टेक्स्ट में इफेक्ट दिया था, इस टेक्स्ट में भी इफेक्ट देना चाहता हूँ, वो फिल्टर शो नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो F8 करने के बाद ही मूवी क्लिप में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, मूवी क्लिप में। नहीं तो यदि मैंने ग्राफिक में कर भी दिया हूँ तो यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी शो करेगा सिलेक्शन करने के बाद। यहाँ से मैं इसे मूवी क्लिप में कन्वर्ट कर देता हूँ, तब देखो अगेन फिल्टर शो करने लगा। अब तक क्या हो रहा था, मैंने सिर्फ टेक्स्ट में कोई तरह का सिंबल नहीं दिया था, ना ब्रेक किया था, तो ओनली मेरा क्या हुआ था, ड्रॉप शेडो ही एनिमेट हो रहा था। लेकिन मैंने इसे कन्वर्ट टू सिंबल कर दिया, वो भी मूवी क्लिप में, तो मेरा इफेक्ट भी दिखाएगा और ड्रॉप शेडो के साथ साथ मेरा टेक्स्ट भी एनिमेट होगा, टेक्स्ट में भी एनिमेशन होगा। मैं ड्रॉप शेडो दे देता हूँ। अब यहाँ पे आ गया ड्रॉप शेडो, एंगल चेंज कर देता हूँ, यहाँ तक आ गया। यहाँ से इसे माइनस भी कर सकते हैं, ड्रॉप शेडो नहीं चाहिए तो माइनस भी कर सकता हूँ। मैंने ड्रॉप शेडो दे दिया है थोड़ा सा। इसे F6 करता हूँ, यहाँ पे F6 कर लेता हूँ, शॉर्टकट F6, इंसर्ट की फ्रेम। फर्स्ट वाले में क्लिक करो, VFX लिखा हुआ है, ड्रॉप शेडो को यहाँ से माइनस कर दो, एरो को क्लिक करो, ड्रॉप शेडो रहेगा यहाँ पे इफेक्ट, लेकिन ये छोटा हो जाएगा। अब मैं एक प्लस करके यहाँ से ब्लर को लेता हूँ, ब्लर ले लिया, ब्लर को बढ़ा देता हूँ पूरा 100, और जितना बढ़ा दो, यहाँ से वैनिश कर दो वाइट पेज में। इसके पहले मैं टेक्स्ट में कोई भी सिंबल नहीं किया था, तो ओनली शैडो, ड्रॉप शैडो, ब्लर ये एनिमेट हो रहा था। लेकिन मैंने कन्वर्ट टू मूवी क्लिप कर दिया, तो ड्रॉप शैडो के साथ साथ मेरा टेक्स्ट में भी मैं एनिमेशन कर सकता हूँ, या ब्लर दे सकता हूँ, इफेक्ट दे सकता हूँ। मैंने ब्लर कर दिया,
क्वालिटी को तुम लो के से हाई कर दो, हाई कर दिया, लिए की फ्रेम 1 नंबर की फ्रेम में, और तुम्हारा यहाँ पे कितना नंबर 34 नंबर फ्रेम में तुम्हारा नॉर्मल है, मैंने पहले ही कॉपी कर लिया था। 1 नंबर की फ्रेम में मेरा ब्लर देने की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। 43 में मेरा पूरा VFX दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे सिलेक्शन करो, राइट क्लिक करो, क्लासिक ट्विन दो, एक मिनट के लिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ, हाँ वेट करो। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার এটাই কষ্ট না, তো আপনি তো আগেই শেষ করতে হবে, আপনি শেষ করতে হবে, ঠিক আছে, কিন্তু আমি ওরা বললে তুমি শেষ করতে, ও তো বলবে কালকে শেষ করে দাও, শেষ করবা কেন, ও তো শেষ করতে বারণ করছি, ওরে কাজে আছে কি দেখাবো তাহলে, হ্যাঁ এটা তো না না, আমাদের ক্লাসটা হলে ওটা দেখাবো, তুমি বলবে তার ক্লাসটা আমি বেরিয়ে যাই তোমার, হ্যাঁ পরে শেষ হবে। আচ্ছা ওইটাই ছোটই দিচ্ছি, আরো ছোট করে দেবো, মানে একই প্রসেসকে আমি 2-3 বার লিখে দেখাচ্ছি, বেশি ওটা ওতে 2-3 দিনে দেখা। আচ্ছা কেন বলো তো, আমার পরবর্তী যে ক্লাস আমি দেখাবো শুধু হাতটা একদিন, আমি কি করছি টেক্সট লিখলাম, তো বলবো ব্রশটা দিলাম, তো গ্রাফিক্স দিলাম, আমি এনিমেশন লিখলাম, ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ একটু হোল্ড কর, কম করে দিও, হ্যাঁ বল। हेलो हेलो, हाँ अभी जैसे देखो तुम्हें, एक मिनट, ये ब्लर होके यहाँ से यहाँ तक आ रहा है VFX। अब और एक चीज़ कर सकते हैं इसे और अच्छा करने के लिए, फर्स्ट फ्रेम को सिलेक्शन करो, ऐसे छोटा कर लो, शिफ्ट प्रेस करो, स्मॉल कर दो, एकदम स्मॉल कर दो, और जूम करो, स्मॉल कर दो, छोटा कर दो, कंट्रोल माइनस। इसके बाद देखो क्या हो रहा है, प्ले करता हूँ, ठीक है। यहाँ से और एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, VFX को फिर से मैं यहाँ पे कॉपी किया, F6 होल्ड फ्रेम यहाँ पे रुका रहेगा, इसके बाद अगेन 90 नंबर फ्रेम सिलेक्शन किया, F6 इंसर्ट की फ्रेम, शॉर्टकट F6 कॉपी कर दिया,
इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे जूम कर दूंगा, बड़ा कर दूंगा, वर्किंग एरिया से बड़ा, कंट्रोल माइनस करो, देखो वर्किंग एरिया से बड़ा है, ठीक है। और 43 नंबर फ्रेम से लेके 60 नंबर फ्रेम तक ये होल्ड में रहेगा, यहीं पे इतना ही छोटा दिखेगा। उसके बाद यहाँ से 19 नंबर फ्रेम में मैंने इसे जूम कर दिया। अगेन यहाँ पे क्लासिक ट्विन प्रेस करता हूँ, पहले छोटा से बड़ा हुआ, होल्ड रहा, फिर बड़ा हो गया। जहाँ पे बड़ा हो गया 90 नंबर की फ्रेम में मैंने वीएफएक्स लिखा हुआ टेक्स्ट को बड़ा कर दिया। अगेन टेक्स्ट को सिलेक्शन करो, यहाँ पे मैं कोई भी वो नहीं दे रहा हूँ, फिल्टर नहीं दे रहा हूँ, माने इफेक्ट दूंगा लेकिन फिल्टर का इफेक्ट नहीं दूंगा। यहाँ पे देखो कलर इफेक्ट है, यहाँ पे सिलेक्शन करो। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ब्राइटनेस को मैं क्लिक करो, ब्राइटनेस को, ब्राइटनेस नहीं लेता हूँ मैं अल्फा ले लेता हूँ, अल्फा कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से अल्फा कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नॉर्मल, यहाँ पे मैंने अल्फा किया लास्ट में। अब देखता हूँ मैं क्या हो रहा है, यहाँ से प्ले करता हूँ, प्ले, ओके। चलो एक न्यू फाइल लेता हूँ, यहाँ तक टेक्स्ट रखा हुआ है, न्यू क्रिएट करते हैं। एक्शन स्क्रिप्ट 3 ओपन, खुल गया। मैं क्या कर रहा हूँ, एक इमेज ले आता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, या फिर और एक ऑप्शन क्या है, फाइल, इंपोर्ट, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, और यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्शन करके इमेज को इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कैंसिल करके निकला। या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप, फोटोशॉप में भी ऐसे था, सिलेक्शन टूल लो, देखो सिलेक्शन किया हुआ है, यहाँ पे एलिगन लो, ये ऑन रखना पड़ेगा, इमेज सिलेक्शन 1। স্যার हाँ স্যার বলছি যে আমার এই একটু নেটের প্রবলেম করছে, আপনি রেকর্ডিং हाँ পাঠিয়ে हाँ দেবেন ক্লাস? हाँ पाठिए देबो আমি। তাহলে স্যার আমি একটু টিপ করছি। ओके ओके ठीक है, मैंने ये कर लिया। ये अब ये मैंने नेट से डाउनलोड करके इमेज को यहाँ पे लाया था, तो मैं ऐसे कर लिया। अब इसे कंट्रोल ब्रेक कर देता हूँ, कंट्रोल बी शॉर्टकट एंड कंट्रोल बी। कंट्रोल बी हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि अपने शेप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ है। शेप ऑब्जेक्ट में जब कन्वर्ट होगा तो ये डॉट डॉट सिलेक्शन शो करेगा। देखो राइट क्लिक, कन्वर्ट टू ए ब्रेक अपार्ट, अब देखो डॉट डॉट सिलेक्शन हो गया ना। अब समझो कि ये शेप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ उसे, মানে রিপিট করুন हाँ স্যার, একবার ওই ইমেজের জায়গাটা একটু রিপিট করুন। আচ্ছা, বলছি কি আগে নেট থেকে কিছু ডাউনলোড করছি, তো ও এখন কন্ট্রোল জেড করো। দেখো এখন এই গ্রুপে আছে একটা লাইন, আউটলাইন দেখো একটা শো করবে, ব্লু কালারে শো করছে। এটাকে আমাকে ব্রেক করে নিয়ে সিম্বল মধ্যে কনভার্ট করতে হবে। একেই যদি আমি সিম্বল মধ্যে কনভার্ট করে দিই না, তো নিয়ে নেবে, কোনো কোনো সময় নিয়ে নেয়, কিন্তু না কি হয়তো অ্যানিমেশনকে আমাদেরকে তো বাড়াতে হয় F6 করে, আবার কিছু F6 করে, তো অ্যানিমেশনের মধ্যে প্রবলেম হয়। ওই জন্য আমরা কি করি, ওকে ব্রেক করে কনভার্ট টু সিম্বল করে নিই। ব্রেক করার পর মানে ফ্রেশ করে নিজের থেকে ব্রেক করে নিলাম, তারপর ওকে কনভার্ট টু সিম্বল করে নিলাম। তা আমার কনফিডেন্স থাকলো, চলো ঠিক আছে এটা রেডি আছে। এই কনভার্ট টু সিম্বল মানে অ্যানিমেশন জন্য রেডি হয়ে গেছে অবজেক্টটা। একে সিলেকশন করো, রাইট ক্লিক করো, ব্রেক অ্যাপার্ট। তো যখন পর্যন্ত ডট ডট সিলেকশন, দেখো ডট ডট সিলেকশন আছে, তুমি দেখতে বড় করছি, জুম করে তুই দেখাচ্ছি, দেখো ডট ডট সিলেকশন আছে। দেখুন ডট ডট সিলেকশন হয়ে যাবে না, তাই বুঝে যাবে কি এটা কনভার্ট হয়ে গেছে শেপ অবজেক্টে। যদি একবারে না হয় দুবার করো, ব্রেক করো, যখন পর্যন্ত ডট ডট সিলেকশন যেন না হয়ে যাচ্ছে।
কন্ট্রোল মাইনাস। এবার কি করছি আমি একে কনভার্ট টু সিম্বল, ওকে ওর জন্য কি করতে হবে F8 শর্টকাট, নালে কি করতে হবে অবজেক্ট সিলেকশন রাইট ক্লিক কনভার্ট টু সিম্বল শর্টকাট, দেখো এখানে লেখাই আছে F8। বলছে কোন কার মধ্যে করতে চাও, তো যদি ইফেক্ট দিতে চাই আমি তাহলে মুভি ক্লিপ করে নেব, আর যদি আমি অ্যানিমেশন দিতে চাই তো গ্রাফিক সিম্বল করে থাকবে। যদি ভুল করে ভেবে নাও আমি ইফেক্ট মুভি ক্লিপটা করেই নিলাম, तो एखान दिए আমি চেঞ্জ করতে পারবো। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन থাকবে তবেই এখানে उसका प्रॉपर्टी शो करेगा। तो यहाँ से भी हम लोग मूवी क्लिप से, अभी देखो मूवी क्लिप जब कन्वर्ट किया हुआ है तो फिल्टर शो कर रहे हैं। फिल्टर माने इफेक्ट देने के लिए ब्लार है, ग्लो है, विवेल है, ग्रेडियंट ग्लो है, ये सब इफेक्ट हम लोग दे सकता हूँ। लेकिन मैंने जैसे ही इसे ग्राफिक सिंबल में कन्वर्ट कर दिया तब यहाँ पे वो चीज़ शो नहीं करेगा। फिल्टर का इफेक्ट शो नहीं करेगा, लेकिन कलर इफेक्ट दोनों में शो करेगा। कलर इफेक्ट देखो क्या क्या है, ब्राइटनेस है, टिंट है, एडवांस्ड है, अल्फ़ा है। यदि मूवी क्लिप में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये रहा मूवी क्लिप, यहाँ भी तुम्हारा कलर इफेक्ट शो करेगा विथ फिल्टर भी। इसीलिए मूवी क्लिप में हम लोग इफेक्ट देने के लिए कन्वर्ट करता हूँ मूवी क्लिप में। ओके, मैंने इसे ग्राफिक में ही रखता हूँ क्योंकि मैं इसे कलर इफेक्ट देना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे है की फ्रेम है, फ्रेम को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तुम लोगों को समझने में सुविधा होगा। फर्स्ट नंबर की फ्रेम में मेरा इमेज है, मैंने इसे कन्वर्ट टू सिंबल कर दिया है। इमेज को क्लिक करूँगा तो प्रॉपर्टी में वो शो करेगा। मैं क्या करता हूँ, स्टाइल इफेक्ट, कलर इफेक्ट में स्टाइल को क्लिक करो, ब्राइटनेस लेता हूँ। ब्राइटनेस है, मैं इसे 0 कर देता हूँ, 100% माइनस 40 नंबर या 14 नंबर 1 नंबर फ्रेम को सिलेक्शन करता हूँ, राइट क्लिक इंसर्ट की फ्रेम, शॉर्टकट है F6। मैंने इसे कॉपी कर लिया। यहाँ पे ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है तो मुझे क्या करना है, 41 नंबर की फ्रेम को सिलेक्शन करो, अगेन इमेज में सिलेक्शन करो, यहाँ से ब्राइटनेस को कम करता हूँ। और ज़्यादा बढ़ाना है तो ऐसे कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा ये हो गया, यहाँ तक रख लिया। तो फर्स्ट में क्या है, तो डार्क है, 41 में नॉर्मल, ब्राइटनेस को यहाँ बढ़ाया था, यहाँ कम कर दिया। सिलेक्शन करो खाली फ्रेम में, राइट क्लिक करो, क्लासिक ट्विन, कंट्रोल इंटर करता हूँ। यहाँ भी हम लोग ऑप्शन है ट्विन को सिलेक्शन करो, यहाँ से हम लोग सेम प्रोसेस है। फर्स्ट की फ्रेम को सिलेक्शन करो, मैंने यहाँ इमेज सिलेक्शन करो, यहाँ पे कलर इफेक्ट दिखा रहा है, ब्राइटनेस को हटा के मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा करता हूँ। पहले अल्फ़ा में क्या आएगा, वाइट। और यहाँ पे क्या है, लास्ट की फ्रेम सिलेक्शन करो, इमेज को क्लिक करो, यहाँ से ब्राइटनेस से अल्फ़ा में ले जाता हूँ, अल्फ़ा दोनों जगह अल्फ़ा कर देता हूँ। इसे मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे बढ़ा देता हूँ, अल्फ़ा से नॉर्मल यहाँ पे हो जाएगा पूरा 100% में। अगेन ट्विन तो दिया ही हुआ है, इंटर प्रेस करता हूँ मैं, वो ब्लैक से नॉर्मल हो रहा था, यहाँ वाइट से नॉर्मल हो रहा है। और दो इमेज को मैं कैसे, एक सिंगल इमेज है, दो इमेज को मैं कैसे दिखाता हूँ। देखो यहाँ क्या हुआ, फर्स्ट में क्या है तुम्हारा वाइट पेज, यहाँ से इमेज आ गया, इसके बाद यहाँ पे F6 मारो, कॉपी, यहाँ तक ये इमेज शो करेगा। इसके बाद उसके बगल में ही नहीं, यहाँ पे F6 मारो 70 में, कॉपी,
अभी तक ये 3 इमेज हो गए, यहाँ से यहाँ तक होल्ड रहेगा और यहाँ पे हम लोग इमेज सेलेक्शन करो, इसे अगेन वाइट कर देता हूँ और यहाँ पे ट्विन दे देता हूँ, प्ले करता हूँ, वाइट से पेज आया, अगेन वाइट चला गया। मुझे लग रहा है यहाँ होल्ड फ्रेम को बढ़ाना है और थोड़ी देर में दिखाना चाहता हूँ और ज़्यादा देर तक, तो खाली फ्रेम में सिलेक्शन करो और शॉर्टकट F5 स्पेस बढ़ा देगा। यदि मान लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मुझे लग रहा नहीं बहुत ज़्यादा है, इंटर प्रेस करता हूँ, ये ट्विन में मुझे लग रहा है यहाँ से वाइट, नॉर्मल से वाइट बहुत फास्ट हो जा रहा है, तो इसमें भी हम लोग खाली फ्रेम ट्विन के सिलेक्शन करके F5 मारूंगा तो यहाँ भी स्पेस बढ़ जाएगा। और किसी कारण से मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्पेस बढ़ गया है, मुझे कम करना है, तो उसका क्या है, शॉर्टकट यहाँ सिलेक्शन करो, एक तो राइट क्लिक है तुम्हारा, रिमूव ट्विन नहीं होगा, रिमूव फ्रेम होगा, उससे बेटर रहेगा सिलेक्शन करो, शिफ्ट F5 मारो, माइनस होगा, शिफ्ट F5 से माइनस, ओनली F5 से प्लस बढ़ेगा। कंट्रोल इंटर करता हूँ, यहाँ तक क्लियर है। इसका एक और थोड़ा सा, एक छोटा सा स्टेप बढ़ाऊं इसको, एक न्यू लेयर लेता हूँ, न्यू लेयर, अभी क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, अल्फा से नॉर्मल हो रहा है इमेज, फिर यहाँ से होल्ड फ्रेम है, फिर यहाँ से अगेन अल्फा में चला जा रहा है। इससे फ्रेम को बड़ा इस साइड ले जा सकते हैं, यहाँ तक ले जा सकते हैं, लास्ट लास्ट यहीं तक नहीं है, जब और F6 मारोगे तो और बढ़ते जाएगा, दे देगा फ्रेम, खाली फ्रेम। यहाँ पे है, यहाँ से अल्फा हो गया, अगेन यहाँ पे एक फ्रेम को सिलेक्शन करो और यहाँ पे करो F7 इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम, देखो ब्लैंक की फ्रेम ले लेता हूँ और यहाँ से क्या करूँगा, माइनस, यहाँ से और कोई डिफरेंट इमेज ले लेता हूँ, इसे बढ़ा लेते हैं, अगेन कंट्रोल B शॉर्टकट ब्रेक, ब्रेक हो गया, F8 कन्वर्ट टू सिंबल, मूवी क्लिप में नहीं ग्राफिक्स में करूँगा मैं, ओके हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सिलेक्शन इफेक्ट अल्फा, एक चीज़ देखो, जब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है वाइट हो जा रहा है, इसके बाद फिर अगेन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, F6 मारो, यहाँ पे F6 मैंने कॉपी, इमेज सिलेक्शन अल्फा को बढ़ाता हूँ 100, नॉर्मल हो गया, यहाँ पे ट्विन दे दो, क्लासिक ट्विन, यहाँ पे F6 मारता हूँ, इंसर्ट की फ्रेम, होल्ड फ्रेम, इसके बाद चाहूँ तो फिर से मैं नॉर्मल वाइट रख सकता हूँ, F6 इंसर्ट की फ्रेम,
यहाँ से यहाँ होल्ड रहेगा और यहाँ पे लास्ट फ्रेम को मैं क्या करूँगा अल्फ़ा 0, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल है, तो यहाँ तक कोई ट्यून नहीं दूंगा मैं। यहाँ से यहाँ होल्ड फ्रेम और यहाँ नॉर्मल है, यहाँ पे अल्फ़ा मैंने 0 कर दिया, इसके बीच में मैंने क्लासिक ट्यून दे देता हूँ। कंट्रोल इंटर करके देखो। और एक चीज़ कर सकता हूँ मैं, फर्स्ट में हो सकता है मैं किसी का नाम लिखना चाहता हूँ, अपने स्टार्ट करना चाहता हूँ फर्स्ट नंबर फ्रेम में, जहाँ पे वाइट है, एकदम वाइट है, वहाँ पे मैं चाहता हूँ कुछ लिखना। फर्स्ट मैंने स्टार्ट लिख दिया या फिर इमेज लिख दिया, लास्ट में मैंने थैंक यू लिख दिया। तो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, क्या करूँगा मैं लेयर 2 को पहले डिलीट करता हूँ, कुछ नहीं है लेयर 2 में। लेयर 1 को क्या करूँगा, लेयर सेलेक्शन करो, पूरा का पूरा सेलेक्शन हो जाएगा। देखो ये देखो पूरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद क्या करूंगा, इसे ड्रैग कर दो, देखो ड्रैग हो गया। यहाँ पे खाली 1 नंबर फ्रेम देखो खाली हो गया, 1 से लेके यहाँ तक खाली हो गया, 25 तक खाली हो गया। बस नॉर्मल में अब इसे 1 नंबर फ्रेम में कुछ लिख सकता हूँ टेक्स्ट से, इमेज लिख देता हूँ मैं, यहाँ फिल्टर से कुछ दे सकता हूँ, वीवेल दे दिया 3D के जैसा। ये क्या दिखा रहा है, शैडो ब्लैक का चाहिए ना किसी और कलर का, या कोई और डार्क ग्रीन का ले लेता हूँ। ऐसे इसमें भी हम लोग एनिमेशन कर सकते हैं, तो कन्वर्ट टू सिंबल करना पड़ेगा। मैंने इससे कुछ नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल। चलो यहाँ से इमेज, यहाँ से चला जाएगा अचानक से, या फिर सिलेक्शन करो यहाँ पे F6 और इसे छोटा कर लो। और यहाँ पे 2 इन दे देता हूँ। कंट्रोल इंटर करके देखता हूँ क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? घर में प्रैक्टिस करो। आज এইটা কোনটা ইমেজটা না লেখা যেটা লেখাটা? ওকে না যেটা লেখাটা। ওকে, এবার টুইনটা ডিলিট করি, এইটাও ডিলিট করে দিই। ডিলিট করার জন্য কি ফ্রেম ডিলিট করার জন্য ক্লিয়ার কি ফ্রেম, ওকে, বা শিফট F6 দিয়ে কপি হয়ে আর শিফট F6 দিয়ে ক্লিয়ার ফ্রেম হয়ে যায়। শিফট F6 ওটা ক্লিয়ার হয়ে গেল। কি করলাম, আগের মধ্যেই আগে দিয়ে ইমেজ ছিল এর এই অবধি, লেয়ারকে সিলেকশন করছি, একটু ড্র্যাগ করে নিচ্ছি ব্যাক সাইডে, এই 15 অবধি নিয়ে আসলাম, তো আগে ফ্রেমটা আমি খালি পেয়ে গেলাম। লেয়ার সিলেকশন করলে কি হবে, পুরো ফ্রেমটা সিলেকশন হয়ে যাবে। এবার এখানে 1 নাম্বার ফ্রেম মধ্যে আসো, ব্ল্যাঙ্ক খালি ফ্রেমই আছে, এখানে কিছু লিখে নাও। ইমেজ লিখে নিচ্ছি, ইমেজ লিখে নিলাম নর্মাল। এবার একে সিলেকশন টুল দিয়ে একে মিডিলে নিয়ে আসতে পারো। এবার ফিল্টার দিতে পারো বা রোটেট দিতে পারো, যেরকম ইচ্ছা তোমার। চলো ফিল্টার দিয়ে দিলাম, এখানে বিবেলটাই দিয়েছিলাম। গ্লো দিলে কি হবে, গ্লো ঠিক লাগছে না, মাইনাস করে দে, এখান দিয়ে মাইনাস করলে এটা ডিলিট হয়ে যাবে ফিল্টার। এটা দিয়ে দিচ্ছি গ্লো, এখান দিয়ে কালার চেঞ্জ করতে পারি আমি, এই কালার দিলাম, लो থেকে হাই, ঠিক আছে, और এটা বাড়াতে পারি, এই যেরকম দেখলাম, ঠিক আছে। এবার ফার্স্ট নাম্বার ফ্রেম মধ্যে এইটা আছে, কোনো ব্রেক করলাম না। তো হবে না এই টেক্সটটাকে, হ্যাঁ স্যার টেক্সটের উপর দিয়ে যে ক্লাসিক টুইন দেবেন সেটাকে সিম্বল কনভার্ট করতে না হবে না, না? কেন বলতো ছোট করছি তো ওই জন্য করলাম না।
দেখলাম কি নিয়ে নিল, তা কোনো দরকার পড়েনি। যদি করতে হয় তাহলে তুই সিম্বল করতে পারিস, গ্রাফিক সিম্বল মধ্যে কনভার্ট করতে পারিস। কেন গ্রাফিক্সে এই মুভি ক্লিপ করতে পারিস, কেন মুভি ক্লিপ মধ্যে আমরা ইফেক্ট দিতে পারবো। আমি দিলাম না, এমনি ছোট অ্যানিমেশন আছে তো, উনি এখান থেকে এই ছোটটা আছে ওই জন্যে এখানে বা এখানে রেখে দাও। এই 14 মধ্যে একে কপি করে নিলাম, শর্টকাট F6, একে টুইন দিয়ে দাও, ক্লাসিক টুইন। তো এখান থেকে নর্মাল কিচ্ছু মুভমেন্ট হচ্ছে না, এখানে মুভমেন্ট কেন হচ্ছে না, একে কিছু করে দিই। একে ভেবে নাও এখান দিয়ে ফ্রি ট্রান্সফর্ম টুল নাও, একে একটু জুম করে নিই, জুম করে দিলাম, এইটাও হতে পারে। কন্ট্রোল এন্টার করো। টেক্সটকে সবসময় ব্রেক নাও করলে চলবে। এই দেখো ছোট্ট অ্যানিমেশন আছে তো, ওকে ব্রেক করলাম না। क्लियर? यहाँ तक प्रैक्टिस करो घर में, जहाँ तक समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट डे पूछो। স্যার हाँ बोलो। হ্যালো স্যার, স্যার আগের দিন আমি বলেছিলাম না हाँ একটা हाँ মানে কিছু প্রবলেম ছিল না তোমার? হ্যাঁ 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 একটা সার্কেল পুরো মানে দুটো সার্কেল নিলে আর ওই রিং এর মধ্যে থেকে যাচ্ছে না, যে কোনো একটা হচ্ছে আর আচ্ছা একটা এমনি দেখাচ্ছে। ঠিক আছে, একটা সার্কেল বানালাম, একে কি করেছিলাম, মোশন গ্রাফিক্স না এ মোশন টুইন না ক্লাসিক টুইন? হ্যালো, মোশন টুইন ছিল না ক্লাসিক টুইন? ওই একটা রিং এর মধ্যে দিয়ে ছিল না, যাচ্ছিল মানে ডট ডট করে। ওই যে মোশন টুইন আছে, একে কনভার্ট টু সিম্বল করে নি, ঠিক আছে, F8 বা রাইট ক্লিক, হ্যাঁ কনভার্ট টু সিম্বল, ওকে হ্যাঁ করে দিলাম এখানে। আর এখানে F6 মারি, শর্টকাট ইনসার্ট কি ফ্রেম, F6 মারলাম, সরি আগে কে মোশন টুইন দিয়ে দিই, মোশন টুইন দিয়ে দাও, মোশন টুইন। আর কি ফ্রেম যেখানে থাকবে কার্সারটা ওখানে ধরে এখানে নিয়ে আসো। এবার তুমি একে এরম রাখো। আর তুমি চাইছো আরেকটা লেয়ার নিয়ে আরেকটা সার্কেল বানাবে তো, বা অন্য একটা শেপ বানালাম, এই যে অন্য একটা শেপ বানালাম, একে কালারটা চেঞ্জ করে দিই, পেন বাকেট টুল শর্টকাট কে, এই যে এখানে আছে, একে কনভার্ট টু সিম্বল করে দিই, রাইট ক্লিক করো, কনভার্ট টু সিম্বল, সেম গ্রাফিক মধ্যে করে দিলাম। এই লেয়ার সিলেকশন করো, ফ্রেম মধ্যে আসো, মোশন টুইন, আর এখানে ভেবে নাও এখানেই করছি, আগেন কার্সারটা রাখলাম আর একে এখানে রাখলাম, ঠিক আছে, একে তো শো করছে। এবার প্লে করি। ও এইটা তুমি বলছো সিঙ্গেলটা দেখাচ্ছে, দুটো দেখাচ্ছে না, হ্যাঁ হ্যাঁ কোনো প্রবলেম নেই, তোমার এটা তো দরকার নেই, এটা তো আউটপুট দেখো, কন্ট্রোল ইন্টার মধ্যে কোনোটার মধ্যে দেখাবে না, ওটা তো জাস্ট রেফারেন্স কি এরম যাচ্ছে। ঠিক আছে। আর একটা জিনিস আছে, তুমি যদি এখানে চেঞ্জ করতে চাও, এ দেখো এখানে শো করবে, লেয়ার 1 কে সিলেকশন করো, তুমি চাইলে এখানে এটা আরো নিচে করতে পারো, যেমন হ্যাঁ কাজ ওটা করবে। শো করছে বাট হ্যাঁ না ওখানে দরকার নেই, এটা দেখে আমি কি করব, বা কেউ দেখে কিছু করবে না, এটাতে জাস্ট বানানোর জন্য একটা অপশান আছে, এটা বাড়িয়ে নিলাম, এখানে আসবে, ঠিক আছে, দরকার পড়লে এটা এখানে করে নাও। এবার প্লে করছি, দেখো টাচ হচ্ছে না, একটু বেঁচে যাচ্ছে, ঠিক আছে, এটা করো, টাচ হচ্ছিল বলে এটা সিলেকশন করে একটু উপরে নিচে করে নিলাম, এখানে আছে। ওই 25 আর 20 মধ্যে ওই যে উপরে যে ব্যাকেটটা দিয়ে ও দেখানো অনিয়ন হচ্ছে স্ক্রিন, ওইটা। অনিয়ন স্ক্রিন, এই যে এটা আছে, এটা তো, ও আচ্ছা। এটা হচ্ছে অনিয়ন স্ক্রিন। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই আগেটা আমি দেখতে পারবো, এই দেখো পুরো ফ্রেমটা দেখতে পারবো, এখানে ইকুয়াল গ্যাপিং আছে,
কেন কি আমরা ইজ ইন ইজ আউট দেইনি, ওই জন্যে ইকুয়াল গ্যাপিং, মানে ফাস্ট টু স্লো, স্লো টু ফাস্ট যদি দিয়ে দিই, তো দেখো এই লেয়ার সিলেকশন আছে লেয়ার 1, এর মধ্যে যদি ইজ আউট দিয়ে দিই, দেখো গ্যাপিংটা এখানে কম হয়ে যাবে, এখানে আস্তে আস্তে করে বড় যাবে। তাহলে কি হবে, কন্ট্রোল এন্টার করে দেখো, দেখো ফাস্ট টু স্লো এইটা শো করবে, অন স্ক্রিন আছে এটা, এটা আরো দেখাবো অন স্ক্রিন ব্যাপারটা কি আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, হ্যাঁ ওকে বাই। স্যার রেকর্ডিং দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ আজকেই দিয়ে দেবো, এখনই লাগিয়ে দিচ্ছি, আমি দিয়ে দিচ্ছি। ওকে বাই। আজকে একটু তাড়াতাড়ি অফ করে দিলাম।